भगवान विष्णु ही सकल प्रपंच के मूल आधार हैं, वही समग्र क्रियाओं के संपादक हैं, वही कारणात्मा हैं, वही कार्यात्मा है। ये कार्यात्मा और कारणात्मा क्या है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। माने घट है कार्य और मिट्टी है कारण, दो शब्द हैं, एक है कार्य और दूसरा है कारण। बोलो क्या क्या है, एक है कार्य और दूसरा है, पहले जयकारा लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर। कछु नींद भागी कि नहीं भागी? एक है कारण और दूसरा है, सब बोलो सब बोलो, एक कारण दूसरा कारण क्या है और कार्य क्या है। ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो जीवन भर काम आवेंगे। किसी भी पुराण की कथा को सुनना और धरती पर किसी भी व्यवहार को निभाना, इन दोनों के बिना काम नहीं चले। कारण क्या और कार्य क्या है? बोले जो बनता है वो है कार्य और जिससे बनता है वो है कारण। बड़ी अटपटी सी परिभाषा है। जो बन जाए, जो बनता है वो है कार्य। जैसे घड़ा बनता है, क्या है? घड़ा बनता है, घड़ा कार्य है। पर जिससे बनता है तो किससे बनता है? इस जिससे बनने में दो तीन चीजें आ गई। जैसे मिट्टी से बनता है तो मिट्टी कारण है, कुम्हार से बनता है इसलिए कुम्हार कारण है, चक्र से बनता है इसलिए चक्र कारण है। कारण अनेक हैं पर कार्य एक है। पुत्र बनता है पर पिता के द्वारा बनता है तो पुत्र कार्य है और पिता कारण है। इतनी बात समझने की है कि कार्य और कारण दोनों के दोनों अलग अलग दिखते हैं पर दोनों में बड़ा गहरा नाता है। बिना कारण के कार्य रह नहीं सकता। यहां किसी पर अंगूठी है? दिखाओ अंगूठी, है ना? अंगूठी, अंगूठी बनती है। अंगूठी बनती माने अंगूठा कार्य है, पर अंगूठी बनती कैसे? बोलो कैसे बनती है? भले चांदी से नहीं बनेगी। हाँ तो सोने की अंगूठी किससे बनी? बोले सोने से, तो सोना कारण है। बिना स्वर्ण के स्वर्ण की अंगूठी बन नहीं सकती। ऐसे ही ये जितना जगत प्रपंच है ये कार्य है। जैसे घड़ा मिट्टी के बिना बन नहीं सकता, तो घट रूपी कार्य के प्रति मृत्तिका रूपी कारण हेतु है। ऐसे ही ये जगत, पूरा का पूरा जगत, ये घर, ये मकान, ये भवन, ये दुकान, ये पर्वत, ये नदियां, ये सागर, ये वन, ये धरती, ये आकाश, ये कोई आखिर कार्य रूप है तो कोई ना कोई तो निर्माण करने वाला होगा। इस भाव से विचार करें तो परमात्मा ही सकल प्रपंच का निर्माता है। अथवा ये कहो कि सकल प्रपंच जहां भाषित हो रहा है उसका आधार अधिष्ठान कौन? बोले परमात्मा, वो भगवान नारायण ही है। प्रश्न किया भगवान, ये जो आप कहते हो कि भगवान ने बनाया होगा, ये बात गले नहीं उतरती। वेदांतियों की दृष्टि में तो है ही नहीं, तो प्रकट करने की बात ही क्या है? अद्वैत मत के अनुसार, ज्ञान मार्ग के अनुसार, वेदांतियों के अनुसार तो ये जगत है ही नहीं। और आप कहोगे कि नहीं जगत तो है, हम भी कहते हैं जगत है और तुम भी कहते हो जगत है। तो बताएं कैसा है जगत? जैसा सपने में देखा हुआ दृश्य सच्चा है, वैसा ही इन खुली हुई आंखों से जागृत अवस्था में देखा हुआ जगत सच्चा है। सपना देखते हैं तो सपने में जो दृश्य दिखता है, जो जगत का अनुभव होता है, जिस जगत का प्रतिभास होता है, वो कब तक रहता है? जब तक आप सोए हुए हो। आंखें खुलने के बाद स्वप्न का जगत लीन हो जाता है। आपको हंसी आती है, कहाँ गया सागर, कहाँ गई नदी, कहाँ गया वो सिंह, कहाँ गया जंगल। ऐसे ही जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक मोह निद्रा में सोए हुए हैं, तब तक ये जगत भी सच्चा जैसा लगता है। पर आंख खुल जाए, ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति हो जाए
तो ज्ञान के प्रभाव से मोह निद्रा के भंग होते ही ये जगत भी वैसे ही लीन हो जाता है जैसे स्वप्न का जगत लीन हो जाता है। ये जगत सच्चा है, कितना सच्चा, भले जैसे स्वप्न का दृश्य सच्चा है, जैसे फिल्म के दृश्य सच्चे हैं। फिल्म देखते हैं तो उस दृश्य को देखते देखते तन्मयता हो जाती है, तो कोई कोई रोने लगता है, कोई कोई चीखने लगता है, कोई कोई गुस्सा करने लगता है, कोई कोई हंसने लगता है, जबकि जान रहे हैं दीवार पर झूठे चित्र दौड़ रहे हैं। उस पर्दे पर झूठे चित्रों को देख करके व्यक्ति जैसे तन्मयता के कारण तत्तद रसों का सुख लेता है, जैसे स्वप्न के दृश्यों को देखने के कारण सच्चा समझने लगता है, वैसे ही इस जगत को भी सच्चा मान बैठे हैं। फिल्म से हटते ही फिल्म झूठी लगती है, जगते ही स्वप्न झूठा लगता है, और ज्ञान होते ही ये जगत भी झूठा लगता है।